नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित 62वीं अखिल भारतीय शास्त्रीय संप्रदा का समापन हो गया। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस संप्रदा में देश के 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 विद्यार्थी और मार्गदर्शक ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में देश भर से आए संस्कृत प्रेमी विद्वानों ने भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए देखते हैं। शास्त्र प्रेमी और जिनको भविष्य के कुलपति और मैं कहूं कि भविष्य के कर्णधार, जिनको विभिन्न क्षेत्रों में जाकर देश के अंदर और दुनिया के अंदर भारत के इस सनातन को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के संस्कार को दुनिया के अंदर ले जाने का जिनके ऊपर दायित्व है, ऐसे सभी पधारे हुए महानुभाव का, छात्र छात्राओं का मैं देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े आप सभी विद्वज्जनों के बीच आकर मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और यहाँ के वातावरण को देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि 2 दिवसीय शास्त्रोत्सव निश्चित रूप से जिन उद्देश्यों के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया, आप सबका इतना बड़ा समागम यहाँ पर किया गया, वो अवश्य सफल रहा होगा। इस प्रकार के आयोजन से एक और हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा स्थापित ज्ञान के विभिन्न आयामों को सहेजने का कार्य करते हैं, वहीं उन्हें हमारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने का भी, और जो विरासत है भारतीय संस्कृति हमारी नई पीढ़ी को पहुंचाने में, विरासत को स्थानांतरित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और मुझे यहाँ पर बताया गया कि इस उत्सव में शलाका परीक्षा, अर्थशाखा, वाक्यार्थ स्पर्धाएं भी आयोजित हुई। ये स्पर्धाएं निश्चित रूप से हमारी प्राचीन शास्त्र परंपरा को आधुनिक युग में भी जीवंत रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगी। जिस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने छोटी सी आयु में अद्वैत वेदांत का गूढ़ ज्ञान अर्जित कर संपूर्ण भारत में ज्ञान की ज्योति जागृत की थी, उसी प्रकार ये शास्त्रोत्सव स्पर्धाओं में प्रतिभाग करने वाले आप सभी प्रतिभागी भी हमारी जो प्राचीन ज्ञान परंपरा है, इसको आगे बढ़ाने वाले अग्रदूत हैं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, मैं शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ इसी अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संस्कृत एवं पतंजलि विश्वविद्यालय का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि हमारे शास्त्र केवल मात्र एक ग्रंथ नहीं है, यह किताब ही नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सृष्टि के जितने रहस्य हैं, उन रहस्यों को जानने और समझने का एक विशिष्ट माध्यम है। हमारे समस्त वेदों, उपनिषदों, पुराणों आदि में ऐसे ऐसे सूत्र निहित हैं जिनसे प्रेरणा लेकर आज आधुनिक विज्ञान भी सशक्त हो रहा है। अभी
आदरणीय डॉक्टर निशंक जी ने किस प्रकार से उसकी व्याख्या की आप सबके समक्ष मैं समझता हूं जरूर आपके अंदर एक नई ऊर्जा की अनुभूति हुई होगी। हमारी ज्ञान परंपरा में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संतुलन की जो भावना निहित है, जो इसे सभी ज्ञान परंपराओं से श्रेष्ठ बनाती है। हमारे शास्त्र जहां एक ओर योगासन, प्राणायाम और ध्यान द्वारा शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने की बात सिखाते हैं, वहीं अंकगणित, बीज गणित, ज्यामिति, व्याकरण, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और खगोल शास्त्र आदि ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जिन्हें देखकर जो आधुनिक गणितज्ञ और वैज्ञानिक भी सच में आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमें आज की युवा पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि भारतीय गणितज्ञों ने शून्य और दशमलव जैसी अद्वितीय अवधारणा को विकसित किया था, जिनके ऊपर आज का पूरा आधुनिक विज्ञान टिका हुआ है। ऐसे ही न जाने कितने रहस्य जिन्हें हम आज की युवा पीढ़ी को हम सबको बताना होगा कि इसके लिए ये शास्त्रोत्सव जैसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिसमें हम अपनी विरासत, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा किए गए जो उस समय की तपस्या, उनके अनुसंधान, जो नई पीढ़ी को हम बता सकते हैं, उनको स्थानांतरित। ऑनलाइन रजिस्ट्री, वसीयत और मैरिज सर्टिफिकेट सहित अन्य कार्यों को लेकर वकीलों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे को लेकर 15 दिन से वकीलों के द्वारा हड़ताल की जा रही थी। बार एसोसिएशन देहरादून के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव से भेंट की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी सचिव के द्वारा वकीलों को आश्वासन दिया गया कि उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। निजी सचिव के आश्वासन के बाद वकीलों की अपनी हड़ताल खत्म की और अपने कार्य पर वापस लौटे। 15 दिन से चल रही हड़ताल से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हड़ताल के खत्म होने से लोगों ने राहत की सांस ली। आपको ये भी बता दें कि रुड़की के 2 वकीलों के द्वारा हड़ताल में सहयोग न करने पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। कल देहरादून बार एसोसिएशन के डेलीगेट्स मुख्यमंत्री जी से मिलने गया था। मुख्यमंत्री जी से तो मुलाकात नहीं हुई उनके, लेकिन उनके निजी सचिव शैलेश गोगोई जी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि वसीयत जो यूसीसी में रजिस्टर्ड होती थी एनआईसी सेंटरों में, उसको अब रजिस्ट्रार में ही सुचारू रूप से पूर्व की भांति यूसीसी के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाई जाएगी। तो उसका आश्वासन दिया। उसको उन्होंने कहा कि आज 21 तारीख से ही हम शुरू कर देंगे। और जो मैरिज रजिस्ट्रेशन का था, यूसीसी के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन होना था, उसके लिए भी आश्वस्त किया उन्होंने कि आगामी 28 मार्च से उसको भी रजिस्ट्रार कार्यालय में ही पूर्व की भांति यूसीसी के अंतर्गत सुचारू रूप से कर दी जाएगी। और एक आश्वासन उन्होंने और दिया है कि प्रत्येक महीने एक डेलीगेट्स बार एसोसिएशन की सचिवालय में आकर के हर महीने उनके साथ वार्ता करेगी और यूसीसी में जो आने वाली समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये आश्वासन शैलेश गोगोई जी ने, जो मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव है। हड़ताल कितने दिन से चल रही थी आपकी? हमारी हड़ताल पिछले 15 दिन से लगातार चल रही थी, जिसमें आज दिया है कि जिस अधिवक्ता ने रुड़की में 2 अधिवक्ताओं ने उसका उल्लंघन किया है तो उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी रुड़की बार एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया। इस हड़ताल को कड़ाई से सारे अधिवक्ताओं ने सहयोग करा और बहुत अच्छी हड़ताल रही हम लोगों की। आज समाप्त हो गई? आज हड़ताल समाप्त होगी और कार्य सुचारू रूप से अब हमारे सारे अधिवक्ता क्लोज कर रहे हैं। आपका नाम, आपका पद? शक्ति फार्म के बैंकुटपुर ग्राम में भाजपा द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा के समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने जिलाध्यक्ष कमल जिंदल एवं मंडल अध्यक्ष गोविंद तालुकदार का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत समारोह में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य रूप से शामिल हुए। मंडल अध्यक्ष गोविंद तालुकदार ने कहा कि मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को करूंगा और हर जिम्मेदारी को निभाऊंगा।
और अपन निवेदन करूँ तो इस तरह को गोविंद तालुकदार जी को नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष जो बने हैं शक्तिमान उनका स्वागत समारोह हुआ है। हमारे राज्याध्यक्ष बने उनका स्वागत समारोह शक्तिमान बैकुंठपुर में हुआ। देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है इन दोनों लोगों को। और उम्मीद यही करूँगा कि संगठनात्मक रक्षा में बहुत पुराने काम करते आ रहे हैं और आगे भी संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, कार्यकर्ताओं को जोड़ने के बाद काम करेंगे और 2027 में पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इस शक्तिमान मंडल के लिए मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं पूरा निष्ठा के साथ कार्यकर्ताओं को लेके पार्टी के रीति नीति के हिसाब से चलूँगा और आने वाले जो भी चुनाव होंगे मेरे कार्यकाल में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही या भारी मतों से जिताने की रीति नीति में। जनपद देहरादून के चक्राता विधानसभा दुरुस्त क्षेत्र के हनोल महासू देवता मंदिर में बहुउद्देशीय शिविर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने प्रतिभाग किया। बहुउद्देशीय शिविर में शिकायतों की भरमार देखने को मिली। शिविर में 173 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें 50% शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता की समस्या सर्वोपरि है और उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों पर यदि अधिकारियों द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिविर में विधवा, विकलांग, आय, जाति, मूल निवासी आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए गए। बहुउद्देशीय शिविर कैंप में बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, पेयजल, राजस्व, समाज कल्याण, महिला कल्याण, विकास, पंचायतों राज आदि के मुद्दे छाए रहे। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के अनुसार ज़िला प्रशासन प्रतिबद्ध है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स, प्लान्स, प्रोग्राम्स चल रहे हैं और हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट्स फ्लो कर रही हैं ज़िले में, चाहे वो सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं या कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका जो रिटर्न्स हैं, जो उनका लाभ है, वो अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक पहुँच पा रहा है या नहीं। इस तरह के दूर दराज क्षेत्रों में ये अत्यधिक आवश्यक हो जाता है कि हमारे सभी अधिकारी, हमारे मिडिल रैंक कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर समय समय पर निरीक्षण करें, संवाद करें और जो पब्लिक कनेक्ट है उसको स्ट्रेंथन करें। जब तक जो ग्रीवेंसेस हैं पब्लिक की वो उचित लेवल तक नहीं पहुंचेंगी तो उसका मॉनिटरिंग और निराकरण करना मुश्किल है। बहुउद्देशीय शिविर, जनता दिवस या फील्ड इंस्पेक्शंस उसी सीरीज़ का पार्ट है जिसमें हम जनता से सीधे जुड़ सकते हैं और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको निदान करने का प्रयास कर सकते हैं। उसी क्रम में आज मल्टी थीम बहुउद्देशीय शिविर आज आयोजित किया गया था और इसमें यहाँ के जनता का, ग्रामीण वासियों का हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में प्रतिभाग किया और हमारे जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, पेंशन्स हैं, समाज कल्याण की, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की, श्रम विभाग की या हमारे कृषि उद्यान विभाग की, महिला कल्याण, बाल विकास, सबका लाभ लेने का प्रयत्न किया है और अधिकारियों को भी यही निर्देश थे कि यही कोशिश होनी चाहिए कि ऑन द स्पॉट ही उनकी समस्या का निराकरण हो, प्रमाण पत्र जारी हो, पेंशन्स लगें और जो योजनाएं फ्लो करनी चाहिए बेनिफिशियरी तक, लाभार्थी तक, वो आज ही मिल जाएं। कुछ हमारी बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं होती हैं तो जिसका आज निदान हो सकता था वो किया गया है, लेकिन जिसमें कुछ टाइम बाउंड तरीके से रिपोर्ट चाहिए होती है फील्ड की, वो रिपोर्ट लेने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और इसका एक कंप्लायंस रिव्यू भी रखा जाएगा कि इस तरह के इंस्पेक्शंस का और स्थलीय निरीक्षण का कितना एग्जीक्यूट हुआ है, कितना कंप्लायंस हुआ है। हम इसी तरह के जो शिविर हैं, इंस्पेक्शंस हैं, वो गतिमान रखेंगे, पर्टिकुलरली हमारे दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पे जो एक्सेस है वो सुगम नहीं रहता है, तो मेन स्ट्रीम से उनको कनेक्ट करने का प्रयास निरंतर जारी रहे। ये हनोल मास्टर प्लान का आपने निरीक्षण कर रहा है, कैसा रहा सर? हनोल मास्टर प्लान ऑनरेबल सीएम की लास्ट मंथ की जो विजिट थी तो उसके पश्चात कुछ चीज़ें संज्ञान में आई थी कि उसमें कुछ गैप फिलिंग करने की आवश्यकता है और कई सारे हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो उसमें
मिसिंग हैं। तो उसी क्रम में स्थानिकों के साथ और उसमें 4-5 स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे पुजारी वर्ग, हमारे थाने, भंडारी, लोकल ग्रामीण समिति, तो सबके साथ पृथक बैठकें की गई हैं और सबके सुझाव और सजेशंस को मिनटाइज किया गया है और इसको समावेशित करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा उचित अथॉरिटी के समक्ष जो उसमें बड़े डिसीजन हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर उत्तराखंड के प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी किच्छा कौस्तुभ मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ किच्छा के सिरौली कला, पुलभट्टा, गोकुल नगर, दरऊ, छिनकी और इंदिरा नगर क्षेत्रों में करीब 1 दर्जन से अधिक मदरसों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई मदरसे वैध पाए गए जिन्हें सील कर दिया गया। निरीक्षण के दौरान मदरसों में मौजूद कई व्यक्तियों का कोई पुलिस सत्यापन भी नहीं मिला है। वहीं गोकुल नगर में निरीक्षण के दौरान मदरसे पर मौजूद व्यक्ति बिहार का मिलने के बाद प्रशासन द्वारा उसे पुलिस के लिए पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मदरसे जो रजिस्टर पंजीकृत नहीं है और मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं है, अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे थे, उनको सील किया गया। लगभग 10 के आसपास जो है मदरसे सील किए गए। इसमें कुछ संदेहास्पद जो लोग भी मिले हैं उनके भी क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा उनकी पहचान भी सत्यापित की जा रही है। कुछ लोग स्टेट के बाहर से भी यहाँ आए हुए मिले हैं, उनकी भी पहचान तस्दीक की जा रही है। सील उनको किया गया है जिनके पास दस्तावेज नहीं है। ये जांच अभियान सतत चलता रहेगा और इस तरीके की अवैध गतिविधियाँ जहाँ भी संचालित की जा रही होंगी उस पर निश्चित तौर से निगाह रखी जाएगी। इस बारे में शासन के विस्तृत निर्देश प्राप्त हुए हैं और उस दिशा निर्देश में जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय द्वारा विस्तृत निर्देश दिए गए, उसका अनुपालन किया जाएगा। काठगोदाम स्थित कलसिया पुल पर चल रहे मरम्मत कार्य के चलते नैनीताल रोड पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मौके पर पहुंचकर पुल का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को मरम्मत कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर रावत ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यातायात बाधित होने से लोगों को असुविधा हो रही है, जिसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि मरम्मत कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि पुल से नट बोल्ट चोरी हो गए हैं, जिससे पुल की स्थिति और भी असुरक्षित हो गई है। इस पर मैं बता दूं कि कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन को तुरंत मुकदमा दर्ज कर चोरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। डिवीजन है बेसिकली पीडब्ल्यूडी की, उन्होंने ये ब्रिज यहाँ पे 2022 में बनाया था, बेली ब्रिज था और इसमें जो नए पुल है उसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उसमें कॉस्ट का कोई इशू था, वो काम नहीं हो पाया। वर्तमान में ये जो हमारा रोड का जो एक्सपेंशन होना है उसमें ये स्वीकृत है, उसके तहत ये बनेगा। लेकिन जो बेली ब्रिज फिलहाल चल रहा है इसमें 2 शिकायतें आई। एक तो ये शिकायत आई कि इसमें कुछ नट बोल्ट्स जो डिपार्टमेंट का कहना है चोरी हुए हैं ओवर द पीरियड, जिससे ये हल्का फुल्का इसमें रिपेयर्स का इशू था। पहली बात तो ये कहा गया है कि ये सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाए इसमें, और जिन्होंने भी ये काम किया है उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। सेकेंडली, इसमें मेंटेनेंस भी बहुत समय से नहीं हुआ था और मेंटेनेंस करना आवश्यक है, तो अभी पूरे डेक स्लैब को खोला जा रहा है। अपर सचिव निकिता खंडेलवाल ने रुड़की के नारसन ब्लॉक का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने हरचंदपुर निजामपुर गांव का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें निर्माणाधीन पानी की टंकी से होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने ग्रामीणों को जल्द ही इसमें सुधार करने की बात कही, जिसके बाद अपर सचिव ने ग्रामोत्थान परियोजना के अंतर्गत किसान महिलाओं द्वारा फूलों की खेती करने वाली समूह की महिलाओं से भी मुलाकात की और परियोजना के बारे में पूरी जानकारी ली। अपर सचिव निकिता खंडेलवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेशानुसार वे ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर हैं और गांव-गांव जाकर ग्रामीणों की जन समस्याएं जानकर उनका निवारण करने में लगी हुई हैं। कुछ समस्याएं आज नारसन क्षेत्र में भी देखने को मिली, जिन्हें वे जल्द ही सुधारने का प्रयास करेंगी। जानते हैं कि शासन से निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे आए थे कि सभी अपर सचिव जो शासन में हैं वो सबको ब्लॉक आवंटन हुए थे और मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं
वो धरातल पे किस प्रकार से उतर रही हैं, क्या उन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, इसको जानने के लिए था। तो अभी जब मैं यहाँ पे फील्ड विजिट पे आई हूँ, तो अभी निजामपुर गांव में हम लोगों ने वहाँ पे बैठक करी, वहाँ के गांव वासियों के साथ थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक नारसंग का क्षेत्र भ्रमण किया, तो कुछ मुख्य चीजें सामने आई हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच आने वाले 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी पूरे प्रदेश में 3 साल बेमिसाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए खास रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि 23 मार्च को धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी संगठन पूरे प्रदेश में धामी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखकर जश्न मनाने की तैयारी में है। जश्न की तैयारियों को लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में प्रदेश के सभी जिलों में जनता के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। साथ ही सरकार की उपलब्धियां को भी जनता के बीच रखेंगे। 24 मार्च से एक हफ्ते के लिए चिकित्सा शिविर और जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से तय किया गया है कि प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर 3 अलग अलग स्तर में कार्यक्रम किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों में सरकार की उपलब्धियों, तमाम योजनाओं और आने वाले समय में प्रदेश की दिशा और दशा को लेकर बनाई जा रही रणनीति के बारे में संवाद किया जाएगा। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का ये जो कार्यकाल है, इसका 3 वर्ष का समय 23 मार्च को पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में जो सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर भी कार्यक्रम होगा और विकास खंड मुख्यालय पर भी कार्यक्रम होगा। इसमें हमारे द्वारा इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी की तरफ से बना दी गई है और किस तरह से कार्यक्रम होंगे, क्या क्या उसमें रहेगा, इसमें जिला स्तर पर भी और विकास खंड स्तर पर, तहसील स्तर पर चिकित्सा शिविरों का हम आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा तहसील दिवस जैसे समस्त अधिकारी वहाँ पर रहेंगे और उस जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम हमारे 23 तारीख से प्रारंभ होंगे। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।